नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदय तिवारी है और आज मैं आपसे कानून के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बात करने आया हूँ, जो हर नागरिक को जानना चाहिए। उसमें कुछ आपके अधिकार हैं और कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ड्यूटीज़ हैं। अ, मैं कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में, कुछ ड्यूटीज़ के बारे में बात करूँगा, जो आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आएँगी, रोज़मर्रा के जीवन में भी काम आएँगी। और कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, मीन्स अज्ञानता आनंद नहीं है। कई बार अगर आप किसी विषय के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर वो आपको तकलीफें पहुंचाती है। इसलिए बेहतर है कि छोटी छोटी कानूनी जानकारियां हमें होनी चाहिए और उसका हम पालन करें और उस अधिकार को हम अपनाएं। मैं वीडियो के अंत में कुछ ऐसी चीज़ लेके आऊँगा जो आप शायद चौंक जाएंगे कि आपको ये करना चाहिए था, लेकिन आपको पता नहीं था। इसलिए अच्छा है कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे और उससे उसका फ़ायदा उठाएं। मैं आपसे और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किस शहर से हैं, देश के किस शहर से या विश्व के किस शहर से आप देख रहे हैं वीडियो को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में बताएं ताकि आपके एरिया से स्पेसिफिक मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बता सकूं फ्यूचर में। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आवे तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये कहता है कि अगर यूजुअली लोग परेशान करते हैं, ड्रंक ड्राइविंग की बातें करते हैं कि आप शराब पी के गाड़ी चलाई है, तो अगर आपका ब्लड सैंपल लिया गया और प्रोपोर्शन के हिसाब से 100 ml ब्लड में अगर 30 mg आपको अल्कोहल की मात्रा पाई गई, तभी आपको कोई पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है, उससे कम में नहीं। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 129 के हिसाब से कोई भी टू व्हीलर जो रोड पे चलता है, पब्लिक प्लेसेस पे जाता है, उसको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। उसके साथ साथ सेक्शन 128 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट ये भी कहता है कि एक व्हीकल पे, एक बाइक पे 2 से ज़्यादा सवारियां नहीं बैठ सकती हैं। एक चीज़ आपको और बताऊं कि एक ही अपराध में, जैसे बिना हेलमेट के आप पकड़े गए या आप 2 से ज़्यादा सवारी पर पकड़े गए, तो उसी अपराध के लिए दिन में 2 बार आपको चालान नहीं किया जा सकता है। एक और भी कई बार माइन्यूटली देखी गई है बात कि दौड़ा के पुलिस वाले आपके बाइक की चाबी निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। कोई भी पुलिस वाला आपके बाइक से चाबी नहीं निकाल सकता है। अगर ऐसा किया है किसी पुलिस वाले ने तो उसके लिए आप कंप्लेन कीजिए। ऑफ कोर्स कानून सबूत मांगता है, तो सबूत तो आपको देना पड़ेगा कि इस पुलिस वाले ने हमारे गाड़ी की चाबी निकाली है, तो उसमें उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। एक जो हम सीआरपीसी की बात करते हैं, जो बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, बीएनएसएस, उसमें प्रोविजन है कि किसी भी औरत को कहीं से भी शाम के 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर ये बहुत ही संज्ञेय अपराध है और उस औरत को अरेस्ट करना जरूरी है शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के पहले, तो उसमें मजिस्ट्रेट का रिटर्न परमिशन होना चाहिए और साथ में कोई एक महिला पुरुष कर्मी होनी चाहिए, पुलिसकर्मी, तभी उसकी अरेस्टिंग हो सकती है, वरना नहीं कर सकते कोई भी पुलिस वाले। एक और नया प्रोविजन आया है आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता जो पहले था और अभी बीएनएस उसको बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता। उसमें होता है कई बार आप गए और पुलिस स्टेशन में, सपोज आपका थाना क्षेत्र बी पड़ता है और क्राइम ए में हुआ,
और आप किसी तरह से घर भाग के आए और ए थाने में गए, अपने घर के पास वाले थाने में, तो पुलिस वाला आपको भगा देते थे कि नहीं, ये तो उस क्षेत्र का मामला है, वहाँ जाके एफआईआर करो। और वहाँ जाके एफआईआर हो ना हो बात अलग है। तो अभी जो चेंजेज आए हैं भारतीय न्याय संहिता में कि कोई भी पुलिस वाला ये कहते हुए आपको नहीं भगा सकता है कि ये दूसरे थाना में अकरेंस हुआ है तो आप वहाँ जाके कीजिए। जी नहीं, अब हर थाने में, जिस थाने में आप जाएंगे वहाँ पे उसको एफआईआर लॉन्च करना होगा, जिसको जीरो एफआईआर करते हैं। और अगर थाना ए में क्षेत्र में अगर अक्रेंस हुआ है तो थाना बी में भी जाकर करेंगे। अब वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस केस को ट्रांसफर करे। एक और भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि अगर आपको कन्वीनियंस नहीं है कि आप थाने में जाके एफआईआर करें, तो आप घर बैठे ही उस थाने के ईमेल आईडी पे अपने फॉर्मल कंप्लेन को लॉन्च करा सकते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कई बार देखा गया है कि आप कहीं जा रहे हैं और बहुत तेज प्यास लग गई, पीने का पानी नहीं है या आपको वॉशरूम जाना है, वहाँ पे पब्लिक कन्वेंस की सुविधा नहीं है, नियर बाय किसी होटल में गए और होटल वाले ने आपको भगा दिया, भाग यहाँ से, 5 स्टार में कैसे घुस सके। जी नहीं, बहुत ही एक्ट है इसके लिए, भारतीय सराय अधिनियम 1887। वो ये कहता है कि आप किसी भी होटल में जाएं, वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो या नो स्टार हो, उसमें उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर आपको प्यास लगी है तो फ्री पोर्टेबल वाटर आपको जरूर प्रोवाइड करें और साथ साथ वॉशरूम की सुविधा भी दें। उसमें कोई रोक नहीं लगा सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप किसी पुलिस वाले के पास गए और उसने कहा देखो यार, मैं तो कोई कंप्लेन करना है, कोई आपको पीड़ा है, कोई तकलीफ पहुंचाई है किसी ने, तो ये कह सकता है कि भाई मैं तो अभी ड्यूटी में नहीं हूँ, अभी छुट्टी में हूँ। पुलिस एक्ट 1861 के हिसाब से कोई भी पुलिस वाला कभी भी छुट्टी पे नहीं रहता है। अगर आप उसके पास कोई कंप्लेन लेके जाते हैं तो उसको उसका कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता है भैया मैं तो छुट्टी पे हूँ, मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, मैं नहीं कर सकता। जी नहीं, उसको पुलिस एक्ट 1861 का हवाला देते हुए आप उसको कंपेल भी कर सकते हैं, भाई मेरा कंप्लेन आप ले लो। महिलाओं के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है, उसमें है हमारा मैटरनिटी एक्ट 1961 के हिसाब से। महिलाएं किसी फैक्ट्री में काम कर रही हैं, प्रेग्नेंट हो गई शादी के बाद, और मालिक को लगा, उसके बॉस को लगा कि अरे यार ये तो बेकार है, ये तो इससे काम होगा नहीं, चलो काम उतना बोझ नहीं उठा रही है, इसको टर्मिनेट कर देते हैं सर्विसेज से। या फिर उसने मैटरनिटी लीव मांगी, जो हमारे अलग अलग प्रोविजन के हिसाब से 3 महीने तक का मैटरनिटी लीव है, तो उस समय भी उसको टर्मिनेट कर दिया। जी नहीं, कोई भी फैक्ट्री ओनर या उसका मालिक किसी औरत को इसलिए टर्मिनेट नहीं कर सकता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान काम नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा होता है और फॉर्मल कंप्लेन होता है तो उसमें उस व्यक्ति को जो रीजन है इस औरत के, प्रेग्नेंट औरत के टर्मिनेशन के लिए, उसके लिए 3 महीने की सजा का प्रावधान है, 3 साल की सजा, सॉरी 3 साल की सजा की प्रावधान है। अगर ये प्रूफ हो गया कि बिकॉज ऑफ मैटरनिटी इश्यूज और प्रेगनेंसी इश्यूज उसको टर्मिनेट किया गया है। कई बार ऐसा होता है कि भाई पति पत्नी में पटी नहीं, डिवोर्स होना है, कुछ छोटे मोटे रीजंस लेकर चले गए, तो इतना इजी नहीं है। कुछ सर्टन फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से आपको डिवोर्स केसेस जो है इजीली फाइल हो सकती हैं, उसका निर्धारण हो सकता है। उसमें यह है कि अगर पति या पत्नी पाई गई कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, तो वो एक पॉइंट बनता है। पति या पत्नी का फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट किया, शोषण किया, वो एक पॉइंट बनता है डिवोर्स के लिए। इंपॉर्टेंट हो गए, बच्चा जन्मने के कंडीशन में नहीं है, या वो अपने जो पति पत्नी का एक शारीरिक संबंध है वो बनाने की कंडीशन में नहीं है, वो एक ग्राउंड बनता है डिवोर्स के लिए। वो उसने अपना धर्म चेंज कर लिया, हिंदू था मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, या फिर पागलपना का दौरा उसको पड़ने लगा और
डॉक्टर से बता दें कि इनका पागलपना ठीक नहीं होने वाला है, या और भी कोई इनक्योरेबल डिजीज जो उसको है। तो और प्लस पति या पत्नी सीन से गायब है, 7 सालों तक पता नहीं है कि हमारी पत्नी या मेरा पति कहाँ गया, तो भी एक बहुत स्ट्रांग रीजन बनता है डिवोर्स के लिए। इसमें अदालतें बहुत इजीली डिवोर्स ग्रांट कर देती हैं। एक जो हम रोज यूज इस्तेमाल करते हैं और कई बार रिस्क में इन्वॉल्व होता है लेकिन हमें पता नहीं होता उसके बारे में, वो है गैस सिलेंडर। क्या आपको पता है कि कोई भी गैस सिलेंडर, वो चाहे एचपी का हो या इंडेन का हो, चाहे जिसका भी हो, बीपी का हो, अगर आप उसके कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, तो आप 40 लाख रुपए तक के लिए इंश्योर्ड है। अगर आपने सिलेंडर की डिलीवरी ली है और खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, तो आप 40 लाख तक के डैमेजेस के लिए आपका इंश्योरेंस कर रखा है कंपनियों ने। और ये मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सिटीजन चार्टर से मैंने उठाया और उसमें बजाते मेंशन है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। एक कई बार परिस्थितियां घर की होती हैं जब बच्चे नहीं होते हैं या परिवार बढ़ाने के लिए हम एडॉप्शन करना चाहते हैं, तो एडॉप्शन में भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे एक मेल अगर कोई अडॉप्ट करने वाला है तो वो एक मेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर सकता है, फीमेल को नहीं कर सकता है। अगर फीमेल अडॉप्ट करने वाली है तो मेल और फीमेल किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन मेल के साथ एक और, या फीमेल के साथ। अगर ऑलरेडी आपके घर में एक बेटा है या बेटी है या ग्रैंड चाइल्ड है, वैसे कंडीशन में आप लीगली किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा कंडीशन ये भी है कि जो अडॉप्ट कर रहा है, वो अडॉप्टी को, जिसको अडॉप्ट कर रहा है, वो दोनों के बीच में उम्र का 21 सालों का कम से कम फासला होना चाहिए। जैसे अगर कोई 50 इयर्स का है तो उससे 21 साल कम के उम्र के ही बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। एक ये होता है कि कभी भी पुलिस वाले आपके घर में घुस आए और कहा कि भाई हम आपको अरेस्ट करेंगे या आपके घर का हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तलाशी लेंगे, तो वैसे हालत में जबकि पुलिस वाले के पास आपके अगेंस्ट में वारंट नहीं है, तो आपको ऐसा वारंट बिना दिखाए हुए वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है और घर में घुस के तलाशी नहीं ले सकता है, बशर्ते ये केस कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो। अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस वाले बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपके घर की तलाशी भी ले सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि भाई परेशानी है, मुझे लीगली कहीं जाना है, मुझे लीगल हेल्प चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वैसे केस में कहते हैं यार छोड़ो, क्या करें, कौन कानूनी लड़ाई लड़े, क्योंकि यहाँ तो कानूनी व्यवस्था बहुत महंगी है, वकीलों का फीस कौन भरेगा। जी नहीं, इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के अनुसार अगर आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है कि आप केस लड़ सकें, तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है उसमें आप जाइए, उसमें आप एप्लीकेशन दीजिए और वहाँ से आपको फ्री में लीगल एड मिलेगा। मतलब वो वकील आपको प्रोवाइड करेंगे और आप उनके बाद ले सकते हैं अपने केस लड़ने के लिए। ये है कि मेल्स के लिए है, उनके पास कंडीशन है, कई बार उनके कास्ट के सिचुएशन के हिसाब से, आर्थिक कंडीशन के हिसाब से जो विधि वियोग है, डिस्ट्रिक्ट लीगल एसोसिएशन है, ये लोग दे सकते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा नहीं है। महिलाओं का चाहे जो भी कास्ट एंड क्रीड हो या चाहे जो भी आर्थिक सिचुएशन हो, उनका हक बनता है कि वो सीधे जाएं और कानूनी सहायता मांगे टीएलएस से। अरेस्टिंग की बात मैं कर रहा था कि अगर किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अगर आपको पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, थाने में बंद रखते हैं, तो उनको विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना ही होगा, वरना
उनको थाने से, हाजत से रिहाई मिल जाएगी, भले ही अपराध चाहे जितना भी संज्ञेय हो। कई बार फैक्ट्री में देखा गया है कि मर्दों को की सैलरी ज़्यादा है, औरतों की सैलरी कम है, क्योंकि लोग कहते हैं यार औरत तो ये कैरी ऑन नहीं कर पाएगी, इतना एफर्ट नहीं डाल पाएगी। लेकिन बहुत ही क्लियर है कि जो हमारे लेबर लॉज हैं उसके हिसाब से औरत और मर्द में आप उनके जेंडर के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, दोनों का अधिकार एक ही होता है सैलरी के मामले में। अब एक जैसे जैसे हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ती जा रही है और हम हवाई यात्रा भी करते हैं, और आपने देखा होगा, सुना होगा कि हवाई अड्डे पे भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है और अनायास हवाई जहाज़ जो हैं वो देर होते जा रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो उसके लिए डीजीसीए ने एक एप्लीकेशन दिया है, आपको एक सुविधा दी है कि भाई साहब अगर आपकी फ़्लाइट 4 घंटे तक लेट हो जाती है, तो वैसे में जो अथॉरिटीज़ हैं, वो जो हवाई जहाज चलाते हैं जो कंपनियाँ, वो इंडिगो हो या इंडिया हो या विस्तारा हो, वटेवर, तो उनको आपको फ्री रिफ्रेशमेंट वाउचर देना होगा। वो बताएंगे कि एयरपोर्ट के अंदर ही आपको कहाँ जाके कुछ खाने पीने का सामान मिल जाएगा। और अगर फ्लाइट 6 घंटे या उससे ज़्यादा लेट हो रही है तो फिर प्रोविज़न है कि आप तो कोई वो अल्टरनेटिव फ्लाइट दें बिना एक्स्ट्रा चार्ज लिए, या फिर आपके फुल पैसे रिफंड करें, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के पोर्टल पे जाके इसको कंप्लेन कर सकते हैं और उसमें आपका निराकरण होगा। रस्ते की बात हो रही, यात्रा की बात हो रही, हम कहीं जा रहे हैं और हमने देखा कि कोई बेचारा एक्सीडेंट की वजह से सड़क किनारे पड़ा हुआ है। लोग यूजुअली कहते हैं क्यों झंझट में पड़ो यार, लेकिन ऐसे केस को जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं, हिट एंड रन का मामला है, कोई सड़क किनारे घायल होकर पड़ा है, उसकी मदद पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि गुड समैरिटन मीन्स अगर मैं जा रहा हूँ, मैंने देखा किसी को घायल अवस्था में रोड किनारे पड़े हुए, तो उसको रुक के और मैं नियरेस्ट हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता हूँ, तो मुझे गुड समैरिटन मानते हुए 5,000 रुपीज़ तक का एक कैश अवार्ड मिलेगा। और ये भी है कि पूरे साल में जो अच्छे गुड समैरिटन हैं इंडिया में, चाहे जितने आए, उसमें से 5 द बेस्ट समैरिटन माने गए, चुने गए, उनको और भी ज़्यादा कैश रिवार्ड की व्यवस्था, प्लस आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यात्रा की ही बात कर रहा हूँ, कई जगह देखा गया है कि स्पेशली बिहार और ईस्टर्न यूपी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हाँ इन जगहों पे मेरा एक्सपोजर हुआ है कि वो जाने पे कहेंगे भाई 15 रुपये का से डिस्टिल वाटर है, सॉरी बॉटल वाटर है, नाम नहीं लेना चाहिए, किसी कंपनी का, लेकिन वो कहते हैं 15 रुपये का, लेकिन भाई तो 20 रुपये में बेचेंगे, क्यों? तो ठंडा कराई 5 रुपया, या फिर हमें तो बहुत दूर से लाना पड़ता है साहब, ट्रांसपोर्टेशन है। सॉरी, जो एमआरपी है उससे आप 1 पैसा ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर ऐसा है तो प्रूफ के साथ, अगेन प्रूफ की ज़रूरत होती है, आप एक कोई वाउचर लिखवा दीजिए, पक्का बिल नहीं मिले तो आप उसमें कंज्यूमर कमीशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर लेवल क्लेम कुछ दूसरा कहता है कि इसमें ये शुगर इतना है या प्रोटीन इतना है, स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है, तो अगर वो नहीं मिलता है तो फसाई एफएसएसआई जो है उसमें जाके उनके पोर्टल पे आपको, या आप किसी होटल में खाने गए और आपने देखा कि खाने में बाल पड़ा है, या उसमें आप वेजिटेरियन खाने गए और उसमें कुछ नॉन वेज का अंश पाया गया, तो आप एफएसएसआई में उनके पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें भी आपको वो प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगा वैसे जिन्होंने गलती की है, और आपको प्रॉपर कंपनसेशन मिलेगा अगर प्रूव हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो खरीदारी पे बात याद आई, जब से प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन हुआ है, तब से दुकानदारों ने एक धंधा निकाल रखा है कि साहब एक पेपर बैग दे देंगे, क्यों, प्लास्टिक तो बैन है, और आप थैला लेके गए नहीं तो उसका भी 10 रुपये ले लेंगे। साहब अगर सिंपल पेपर का थैला है और उस पे उस दुकान का या मॉल का या डिपार्टमेंटल स्टोर्स का नाम अगर छपा है,
तो वैसे कंडीशन में वो आपसे एक पैसा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये फिर मामला बनता है कंज्यूमर कमीशन का। अब जो मैंने कहा कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग, कोई ऐसी चीज जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और ये लास्ट पॉइंट सुनने के बाद आप इसको शेयर भी करेंगे मैक्सिमम, ताकि सब तक इंफॉर्मेशन जाए। जी हाँ, हम रोड पे जा रहे हैं अपने 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से, और किसी ने लिफ्ट मांगा, मैंने दे दिया। अच्छी बात है, समरिटन एक्ट है, हमने मदद किया है। लेकिन भाई साहब, फंसने का काम हो रहा है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 66.1 और 19.2 को मिला के एक साथ पढ़ें तो ये कहता है कि अगर आपका व्हीकल प्राइवेट व्हीकल के रूप में रजिस्टर किया गया है और आपने किसी को लिफ्ट दे दिया, स्ट्रेंजर को, जिनको आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, उसने हाथ दिया, आप रुक गए, लिफ्ट दे दिया, तो ये माना जाएगा कि आपने अपने प्राइवेट व्हीकल को कमर्शियल व्हीकल के रूप में इस्तेमाल किया है, और उसमें 50,000 रुपये तक का फाइन या 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। तो जरा समझ जाइए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि भला करने गए और खुद का बुरा कर लिए। और ये फिर मोटर व्हीकल एक्ट ये नहीं कहता है कि आपने पैसे उससे लिए कि नहीं, आपने बिठाया अपनी गाड़ी में, प्राइवेट व्हीकल में, मान लिया जाएगा कि आपने उसको कमर्शियल रूप में इस्तेमाल किया है, और फिर जैसा मैंने बताया वो सजा का प्रावधान है। तो इन सब चीज़ों को याद कीजिए, दिमाग में रखिए, बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद मैं आपको कुछ और भी लोकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोकल एक्ट्स और लॉज होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।